गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, 6th चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज एग्जाम में तो मार्क्स से पूछे जाते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें इसके लॉज लिखने हैं। ठीक है, जो रूल्स वगैरह है, नियम वगैरह। ठीक है, तो तुम्हारे सामने एक डायग्राम दिया है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इस रेस को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखो, पी क्यू को बोलते हैं इंसिडेंट रे और क्यू आर को बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और जो दोनों को बांटता है एम एन, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो जो बाहर क्या होता है? एयर होता है, अंदर क्या होता है? ग्लास। ठीक है, तो पहला रूल्स क्या बोलेगा कि जो बीच वाली लाइन है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं? नॉर्मल। एक रेस इस तरफ है और एक रेस उस तरफ है, मतलब एक इस तरफ और एक उस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो मैं बोल सकता हूं इंसिडेंट रे, इसे मैं कहूंगा इंसिडेंट रे, और इसे कहूंगा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे आर लाई अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के दोनों क्या है? अपोजिट। तो पहला रूल्स क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, आने वाली रे और जाने वाली रे, दोनों नॉर्मल के अपोजिट होती है। तो इंसिडेंट रे एंड दूसरी वाली कौन सी है? रिफ्रैक्टेड रे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं तुम्हें मैं। रिफ्रैक्टेड रे आर लाई अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में मैं रूल्स लिख के दे रहा हूं तुम्हें। जो दिख रहा है वही रूल्स है, रट्टा मारने की गरज नहीं। जो रेस आ रही है उसके बाद जो अंदर जा रही है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। तो कैसे बोलोगे कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाइज अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ये पहला रूल्स होगा तुम्हारा। सेकंड, अब ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्लेन का। अब ये प्लेन के अंदर तीनों है, मतलब इस बोर्ड के ऊपर मैंने इंसिडेंट रे ड्रॉ किया है, रिफ्रैक्टेड भी और नॉर्मल भी, तो तीनों एक ही प्लेन के ऊपर है। तो हम लिख सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो आई आर मतलब इंसिडेंट रे, तुम पूरा लिखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई in a are lie in a same plane, in a same plane, are lie in a same plane. Okay, IR मतलब incident ray, RR मतलब refracted ray and normal are lie in a same। तुम पूरे फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, तीसरा, ये दूसरा नहीं हो, मतलब तीनों, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों को मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया ना। बोर्ड किसका काम कर रहा है? प्लेन का। किसका काम कर रहा है? प्लेन का, मतलब तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। तीसरा जो है वो रेशियो है। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है, इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब मैं दोनों का रेशियो लूंगा, आई इज एंगल एक कांस्टेंट चीज है, जैसे हम बोल सकते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, एक वैल्यू देती है। अगर थर्ड लॉ बोलता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द साइन आर टू द साइन आर, मतलब साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसका रेशियो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू मिलती है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मैं बताता हूँ। जैसे देखो, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कोई ज्यादा दबाव पैदा करता है तो कोई कम करता है। जैसे कोई वायर है, तीन तरह की वायर है, 1 2 3, A B C, ऐसे तीन वायर है। तीनों में मैंने सेम अमाउंट का करंट पास किया, 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर करंट पास किया। ए वाली वायर मुझे आउटपुट में 8 एम्पीयर देगी, ये 7 एम्पीयर देगी, ये 5 एम्पीयर देगी। तो सबसे ज्यादा रुकावट कौन पैदा कर रहा है? सी वाली वायर। उसी तरह जैसे रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट को अपोज करता है, उसी तरह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लाइट को अपोज करता है। किसको? लाइट को, मतलब लाइट के अमाउंट को कम करा। फॉर एग्जांपल
तुम सूरज की रोशनी लो, हम किसी व्हीकल में गाड़ी वगैरह में जाते हैं, विंडो होता है कि नहीं, तो विंडो से क्या होता है, कांच को हटा दो, सूरज की रोशनी तुम्हारे बॉडी पे गिरने दो तो ज्यादा हीट लगता है हमें, बट कांच लगा दो तो उसकी कुछ तो रोशनी की अमाउंट क्या होती है, कम हो जाती है, उसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं किससे दर्शाते हैं, इंडिकेट किससे करते हैं, जैसे मैं कहूँ एप्पल ए से, सोडियम Na से, कार्बन C से, उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल ऐसा होता है, n की तरह होता है, थोड़ा सा बेंड करने का, इसे कहते हैं ईटा। क्या कहते हैं, ईटा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू ईटा। ये 3 रूल्स है तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिंपल है, 3 मार्क्स के आते, तीनों रूल्स लिखो, तभी 2 मार्क्स के 2 ही रूल्स आते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक बात बता दो, ठीक है, ये लॉस हो गए, अब हमें क्या देखना है कि एयर में जब लाइट आ रही है उसकी स्पीड थी, मान लो एज्यूम करा सी, माना मैं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि उसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, मान के चलो। हाँ, अब जैसे ग्लास के अंदर गई तो मैंने क्या देखा कि इसकी स्पीड अचानक से होगी 8 मीटर पर सेकंड, वापस जब बाहर निकली एयर में वापस हो गई 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड क्या हो रही है, कम। तो उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको नाम दिया कि जो बाहर एयर है वहां पे जो लाइट की स्पीड होगी उसको हम डिनोट करेंगे v1 से, एयर में v1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेंशन करना, ठीक है, v1 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, अब जैसे ग्लास के अंदर, ग्लास इज अ मटेरियल, ग्लास मतलब कांच, पानी भी हो सकता है, अब वहां पे स्पीड मैंने लिया v2, तो v2 हमेशा याद रखना, 1 हमेशा एयर के लिए रहेगा और 2 मीडियम के लिए रहेगा, चाहे वो वाटर हो सकता है चाहे वो ग्लास हो सकता है। तो v2 इज अ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, अब हमें इस ग्लास में इसकी ताकत कितनी है उस लाइट को रोकने की, उसकी क्षमता निकालनी, तो उसकी कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए क्या किया उन्होंने कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर थी उसको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तब जाके उसको मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की तरह। ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूला, n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब इस फॉर्मूले के ऊपर हमें 2 सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था फॉर्मूला, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, v2 क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमें यहाँ पे 2 सम सॉल्व करने हैं। देखो एग्जाम में एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे दिया है। और याद रखना, एयर में लाइट की स्पीड हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये फिक्स रहता है, ये दिया रहता है, इसका टेंशन नहीं करेंगे, मैं सिर्फ मीडियम का प्रोवाइड करेंगे। लाइट ट्रैवल्स विद द वेलोसिटी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ मीडियम। ये जो स्पीड है कहाँ पे दिया है, मीडियम का, हमें पता है v1 और v2। v1 किसके लिए था, एयर, v2 किसके लिए, मीडियम। तो मीडियम की वेलोसिटी कितनी दी है, बोलो, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, हमें n निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब एयर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर वर्ड आएगा या फिर वैक्यूम आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो v1 ही लेने, n निकालना है। हमारा फॉर्मूला था n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। n इज इक्वल टू v1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन v2। v2 कितना है, 1.5 × 10⁸। ठीक है, ये दोनों सेम है, कट। n इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। अब यहाँ पे देखो पॉइंट है, 1 नंबर के बाद पॉइंट है, कैसे करते हम लोग,
तो एक नंबर का पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दे, अगर 2 नंबर के बाद रहता तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दे, तो एक नंबर के बाद इसलिए एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, n इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट चला गया ऊपर आ गया 0। 15 के टेबल में 30 आता है 15 के 15 15 दूने 30, n इज इक्वल टू 2। इसको कोई यूनिट नहीं होता सर, इसको यूनिट क्यों नहीं होता बेटा, n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ऊपर भी वेलोसिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड, नीचे भी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, दोनों यूनिट क्या होता है कट जाता है, इसलिए इसका यूनिट होता नहीं है, एक नंबर होता है, क्या होता है नंबर। तो ये एग्जाम में 2 मार्क्स लिए पूछते हैं, एकदम सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, वहां पे ऐसे आता फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अब मीडियम आगे मतलब 2, v2 निकालना है। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n दिया है कितना 2, और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1 इज इक्वल टू कितना होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेम फॉर्मूला n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब बताओ n दिया है कितना दिया है 2 इज इक्वल टू v1 भी दिया है 3 into 10⁸ अपॉन v2 पता है। अब बताओ नीचे कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1, क्या करने का क्रॉस करने का, 2 into v2 इज इक्वल टू 3 into 10⁸ into 1 3 into 10⁸। हमें v2 चाहिए, ये 2 यहाँ पे चाहिए नहीं, चिपक के मतलब into है, वहां पे जाएगा क्या होगा डिवाइड होगा, तो v2 इज इक्वल टू 3 into 10⁸ अपॉन 2। 2 से 3 को डिवाइड करना, 3 का आधा, 2 1 जा 1.5, तो v2 इज इक्वल टू 1.5 into 10⁸। वेलोसिटी तो उसका यूनिट आएगा, क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। ये है तुम्हारा आंसर, ठीक है।